ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास ऑफ डिकोड फिजिक्स, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, लास्ट जो लेक्चर था क्लास 12th में, वो हमने डिकोड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस लाइक इट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और जिनका बीच का डिस्टेंस होता है 2a। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि नेट चार्ज जो होता है वो तो जीरो रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। ठीक है, तो अगर जीरो नहीं होता है तो क्या कितना होता है वो हमें निकालना है। तो हम दो पॉइंट्स पे निकालते हैं, एक अलोंग द एक्सिस निकालते हैं और दूसरा हम निकालते हैं अलोंग द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बन गया प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू। आप कहीं पर भी लिखते हैं, इसको आप प्लस ले सकते हैं, इसको आप माइनस ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पॉइंट इधर ले लें या इधर ले लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, अच्छा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। तो मार्क कर लिए, कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, 2a इज द डिस्टेंस। ठीक, ओके। अगर हमने पॉइंट P लिया, ये पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो ये डाइपोल है और इसकी ये जो है एक्सिस बन गई, ये क्या बन गई, इसकी एक्सिस। हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बात ये आ गई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चूज किया है तो कहां से ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये जो पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस जो लिया गया है वो हमने सेंटर से लिया है, डाइपोल के सेंटर से। चलिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, तो हमने माना पॉइंट O से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r के बराबर। ठीक है, हमेशा जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, जब भी हम कहीं पर निकाल रहे होते हैं, तो हमेशा हम O से ही मेजर करेंगे, डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। तो डाइपोल का जो सेंटर है वो है O, और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस वो हमने R ले लिया। ठीक है, कुछ और भी हम मार्क कर लेते हैं। जैसे अगर मैं माइनस Q से O तक का डिस्टेंस देखूं, तो ये डिस्टेंस आपका A निकल के आता है, और O से लेकर प्लस Q तक का जो डिस्टेंस है ये भी आपका A हो जाता है। तो A और A कितना हो गया, 2a के बराबर। आप बोलेंगे सर ने क्यों लिखा है, तो इसका यूज जो है वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए इमेजिन कर लीजिए कि एक छोटा सा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो डेफिनेशन बोलती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको उस जगह पर मानना होगा कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और वो ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहां पर भी आपका जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P पर हमने मान लिया कि एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब अगर हम बात करें तो ये जो माइनस Q वाला चार्ज है, इस वाले चार्ज को क्या करेगा, ये माइनस है वो प्लस है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसको अपनी तरफ जब खींचेगा तो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट P पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगा वो कुछ ऐसा होगा। ये एरो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ठीक है, ओके। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर में। प्लस Q वाला जो है पॉइंट P पे रखे हुए प्लस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, पुश करेगा, धकेलेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है। लेकिन ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, माइनस वाला या प्लस वाला। हमको मालूम है माइनस वाला प्लस इससे पॉइंट P से दूर बैठा हुआ है तो उतना स्ट्रांगली नहीं खींच रहा है, ये पास में बैठा हुआ है तो उतना स्ट्रांगली उसको धकेल रहा है। तो हम यहां पर एक लाइन और बनाएंगे, ये थोड़ी बड़ी है, बड़ी इसलिए है क्योंकि इसका फोर्स ग्रेटर है और इसका फोर्स स्मॉलर है, तो बड़े और छोटी लाइन इसकी मैग्नीट्यूड को बता रहे। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। किस पे निकला, पॉइंट P पे निकाला हमने।
ठीक है, तो प्लस क्यू भी निकल गया, माइनस क्यू, ये हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बात आती है डायग्राम के बाद इसको सॉल्व करने, ठीक है। तो हम एक एक करके, सबसे पहले तो हमारी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम अभी अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे अपने माइनस क्यू के लिए, या हम प्लस क्यू के लिए भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लगाने जा रहा हूं, therefore we can write electric field due to माइनस क्यू चार्ज। कितना? तो आंसर है के, साथ में आएगा यहाँ पर क्यू और नीचे डिस्टेंस आर दिया है। तो आप देखें कि माइनस क्यू से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या है? माइनस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक ए है, तो ये हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या हो गया आपका? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर माइनस क्यू चार्ज की बात हो रही है, ठीक है, तो माइनस साइन का मतलब ये हो गया। और यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ की जाए। डायरेक्शन बताने के लिए किस वेक्टर का यूज करते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर P लिखा, P इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन, देयरफॉर वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू दैट इज गिवन बाय के क्यू, प्लस साइन लगा दिया। ब्रैकेट में क्या आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में आएगा पॉइंट प्लस क्यू से लेकर पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो आंसर है ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आर है, ये आर है, और इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि इस वैल्यू में से इतना माइनस कर दिया, मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को दो बार अप्लाई कर दिया एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। वेक्टर क्वांटिटी है तो यस, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगा। अगेन डायपोल मोमेंट के ऊपर यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर का यही तो काम होता है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू भी आ गया। हमें तो पॉइंट पी पर टोटल निकालना है, हमें टोटल निकालना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? तो हमने लिखा यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ऐसे करेंगे ना भाई, नेट क्वांटिटी निकालना है, दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन वेक्टर के साथ ऐड होंगे, वेक्टर का मतलब साइन भी कंसीडर होंगे। तो यस, अब जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? के क्यू प्लस, तो ठीक है, और नीचे है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर यहां पर लगाया प्लस, लेकिन अंदर साइन क्या लगा है? माइनस के क्यू, और यहां पे आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, ये यहां से आया बाहर, तो ये आ गया आपका माइनस। ब्रैकेट हटा दीजिए अब। अच्छा, के क्यू यहाँ पर भी है, के क्यू यहाँ पर भी है, तो के क्यू आपका कॉमन आ गया, तो ये हो गया के क्यू बाहर, अंदर आ गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। क्या ये सफिशिएंट है? अब इसके बाद हमें इनके स्क्वायर्स ओपन करने पड़ेंगे, वो भी कर लेंगे, ऊपर वैल्यू पुट अप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले अब मैं आगे बढ़ूं, आप इतना नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ये रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, इतना नोट करिएगा, और जब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे तब तक हम आगे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर आगे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। के क्यू, उसके बाद आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, डिवाइड कर दिया इसको,
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया। ये हमने सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर को किया है, अब यहाँ पर सिर्फ कैंसिलेशन होगा। तो देखिए ये जो माइनस है ये ब्रैकेट को छोड़कर आगे जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, फिर ये वाला जो प्लस है ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ओके, और ये जो माइनस है ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये है 2ar, ये है 2ar, तो ये बच जाएगा, दैट इज योर 4ar। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी हम सॉल्यूशन लिखें तो पूरा साथ में नोट करते हुए चलें ताकि दिक्कत ना हो, वरना हम वीडियो को एक बार पूरा देख लें, वीडियो देखने के बाद पूरा एक बार समझ लें, उसके बाद हम बाद में उसको दोबारा देखें और फिर से हम उसको नोट करने के लिए देखें। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं के क्यू 2ar प्लस 2ar जो है ये हो जाएगा आपका 4ar अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिख दिया डायरेक्टली। चलो अब यहाँ पर एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये तो आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर, लेकिन हमें ये भी मालूम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज 2q into r। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q into r डिस्टेंस है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका a है, तो हमने 2aq लिख दिया, इसको हम p से रिप्लेस कर सकते हैं। आप देखिए q भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, तो इसमें से एक एक वैल्यू अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका k, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि q 2a की जगह पर हम लिख रहे हैं p, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हमने r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और साथ में यूनिट वेक्टर P जो कि डायपोल मोमेंट का या डायपोल का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल केस भी बनता है, और स्पेशल केस ये होता है कि अगर स्पेशल केस देख लीजिए, अगर r जो है बहुत ज्यादा दूर है, मतलब अगर मैं पॉइंट P को उठा के यहाँ रख लूँ या यहाँ ले जाऊं या और आगे ले जाऊं, तो पॉइंट P जो है वो बड़ा होते जा रहा है, मतलब r वाला डिस्टेंस बड़ा होते जा रहा है, r का डिस्टेंस बड़ा होते जाएगा, तो डायपोल जो है वो तो उतना ही जाएगा, लेकिन इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में डायपोल थोड़ा सा छोटा एक्ट करेगा। उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखने जा रहे हैं। अगर r बहुत बड़ा हो जाए, r अगर वेरी मच ग्रेटर देन a हो जाए, तो उस कंडीशन में r बड़ा हो गया, a स्क्वायर को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा r की पावर 4, तो ये आएगा 2kpr अपॉन ये हो जाएगा r की पावर 4, एक कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 2pq अपॉन rq। ठीक है, so this will be the solution when we are having r as very much greater than a, कि अगर डायपोल हमारा यहाँ डायपोल है और डायपोल से पॉइंट बहुत दूर हो गया, तो उस केस में आपका डायपोल जो है वो एक सिंगल एंटाइटी बन जाएगा, और तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये स्पेशल केस है, अगर आप इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, समझने के बाद सिंपल है, फॉर्मूला हमें रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, डिस्टेंस देखना है और आंसर निकल जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से फाइंड करेंगे, लेकिन होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि इसके मिडिल वाले पॉइंट पर। ठीक है, ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ नोट भी करते जाएं, लेकिन पहले समझ लो, उसके बाद एक बार वीडियो फिर से देखो और तब आप नोट करते जाओ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।